फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि आज से 1-2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी सिकंदराबाद हशमतपेट से, जहां पर AIMIM के कांटेस्ट कॉरपोरेटर ने वहां की मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के काम को रोका था। इस तरह की खबर हमने बताई थी। फिर उन्हीं के फर्जन जो है आज मीडिया से खिताब करते हुए कहते हैं कि इनके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वैसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें साफ साफ पैसों का डिमांड किया जा रहा था। अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में किस हद तक सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, अवाम बाखूबी समझ सकती है, अवाम बेहतर समझ सकती है। वैसे लीडर हो या NGOs के कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, उनके क्या कारनामे होते हैं अवाम बाखूबी समझ सकती है। बहरहाल यही कामों को शायद अपना रोज़गार भी बना लेते हैं कुछ लोग। तो जो भी हो, इन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाद कुरैशी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ से बोइनपल्ली कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर हैं। रिसेंटली जो वायरल एलिगेशंस हुआ जो भाइयों की तरफ से कि मस्जिद रुका है और उसमें पैसे मांग रहे बोल के, ये सिर्फ फेक एलिगेशन है दोनों भाइयों का। ये इंसिडेंट क्यों हुआ, मैं इसके लैंड के अंदर टोकन अमाउंट देकर लैंड परचेस करा। उसमें वेंचर में परचेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट बैलेंस है, जैसे आप देख सकते हैं MOU कराया हुआ है। मैं जब अमाउंट मांगने गया, उनका जो पर्सनल इशू है वो इशू को बताते हुए पर्सनल इशू में मेरे को इन्वॉल्वमेंट करके फैमिली डिस्प्यूट में मेरे को हरासमेंट कर रहे थे। क्या क्वेश्चन ये है कि आप जो है ट्विटर पे ट्वीट करेंगे इलीगल मॉस्क कंस्ट्रक्शन इन हशमतपेट रूम्स इन बफर जोन बोलिए। जी जी जी, तो वो ट्वीट कहाँ किस हद तक सही है? ट्वीट नहीं है, वो व्हाट्सअप मैसेज है। व्हाट्सअप मैसेज में जोनल कमिश्नर को करा था कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रोचमेंट ऑफ लेक बोलकर करा था। तो वो मैसेज ये है, एडिटेड कर उसको ये बता रहे। मैं मैसेज बताता हूँ आपको, आप लोग देख लीजिए। जी बोलिए। क्या इशू है? वही मस्जिद का बोल के बोले ना, वो एडिटेड मैसेज है। क्या बोल के करे थे आप मैसेज? देयर इज नो नॉर्म्स इन हशमतपेट, जोनल कमिश्नर इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग ऑन अथराइज कंस्ट्रक्शन एंड एन इंक्रोचमेंट ऑफ लेक। रिक्वेस्ट यू काइंडली इंस्ट्रक्ट द कंसर्न ऑफिसर टू विजिट एंड इंक्वायर एंड रिमूव द अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। ये बोल के मैसेज करा था मैं, लेकिन उसको एडिट करते हुए क्या बताया जा रहा है, आफ्टर द अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज एडिटेड। यहाँ पर क्या लिख कर देखिए, ये खुद रफीक भिजाया सो है कि आप ये कंप्लेंट करें क्या बोलकर। उनका देखिए नंबर ऑफ रफीक बुलकर आ रहा, ये खुद भिजाया सो कि एडिट कर एलिगेशंस लगाने के लिए, जस्ट टू सेफ गार्ड द लैंड, इंक्रोचमेंट लैंड सेफ गार्ड करने के लिए मस्जिद का नाम इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। और वो जो वसीम बोलकर जो प्रेस एड्रेस करे, वो यहाँ के रिहायशी नहीं है। सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जमात की मुखालिफत में वो कहीं से हैदराबाद से आकर यहाँ पर एलिगेशंस लगाकर माहौल ख़राब कर रहे। मैं इस मीडिया के ज़रिए से कंसर्न एरिया सर्कल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इंक्वायर इन दिस इशू। एंड वो वसीम जो बाहर से आकर एरिया में न्यूसेंस कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। साहब आप लोग तमाम जानते हैं कि 2 दिन से सादुल्ला साहब के फर्जन रफ़ीक और अली कि मेरे नाम से और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से ये वायरल कर रहे हैं कि मस्जिद को रुका है। आप बिला वजह अपनी ज़मीन को सेव करना है या क्या नाराज़गी है, अल्लाह बेहतर जाने, बिला वजह के पुकारा कर जमात को और मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये मेरा पर्सनल, मैं वहाँ पे कारोबार करा था, मैं जमात से कोई लेना देना नहीं है, कारोबार करा था। मैं उनसे 8 महीने पहले 267 गज़ ज़मीन ख़रीदा था मैं, जिसका ये MOU है। 267 गज़ ज़मीन ख़रीद के मैं उनसे बोला था भाई रेट आने के बाद में मैं बेच लेता हूँ। 10,000 रुपये रेट से मेरे को ज़मीन दिए। आप एग्रीमेंट ऑफ सेल क्यों नहीं कराए, MOU क्यों कराए? सिर्फ स्लिप्स दे जब एग्रीमेंट। जी बिल्कुल, आप सवाल करते हो। इसके अंदर क्या है, और एक मसला है, ये कोई एग्रीमेंट होल्डर इनकी ज़मीन पूरी 10,000 गज़ ज़मीन कुछ खरीद लिए थे, तो मैं उनसे ख़रीदा था जिनकी ऑफिस जहाँ है, ऑफिस के सामने का प्लाट में लिया था मैं। तो वही प्लाट को बेचने के लिए उनका जिसको से आप परचेस करे थे, परचेस करा। सो उनका नाम जुबैर है और अहमद जाबरी, इन लोगों से परचेस करा था, जिसके रसीद है मेरे पास, जिनके पैसे टोकन दिया सो मैं उनकी रसीदा है मेरे पास। तो देने के बाद में क्या है मालूम है, इनको भी मालूम है, रफ़ीक साहब को मालूम है ये प्लाट उमर भाई का है। और जो भी पार्टी है उनके ख़रीदने का समय डेवलप होने के लिए, अरे ये प्लाट उमर भाई का है,
ये प्लाट उमर भाई का है। बोलने से क्या होगा कि लोगों में एक एडवांटेज है, अरे उमर भाई भी खरीदे ना, इसमें कोई चीज़ की डर नहीं है। बोले खैर बोलने में मेरे को मतलब नहीं है, वाकई में खरीदा था। अब उसके बाद में हालात कुछ ये होने के बाद मैं उसको प्लाट को बेचने के लिए कोई पार्टी को ले लेके बच्चा ले लेके चले गया। जाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं, एकदम झिझक रहे, नहीं भाई ये प्लाट देने का नहीं है। अरे साहब हम एडवांस दिया, आपको मालूम है, सब मालूम रहने के बावजूद आप ये प्लाट देने का नहीं है बोल रहे हैं। नहीं भैया नहीं देना है, नहीं देने का है, नहीं देना है। तो बोलते साथ ही बच्चा जब भी कुछ एक छोटा सा कंप्लेन दे दिया, देने के बाद जीसीपी आके जैसा बाउंड्री को हाथ लगाते ही, हाँ ठीक है भाई बैठेंगे, आप मेरे चाचा के जैसे हैं, आप मेरे चाचा है, वालिद साहब के जैसे हैं, ये है वो है बोल के वहाँ कोने में एक 267 गज का प्लाट है, वो हम दूसरों को 12 से बेच रहे हैं, आपको 12 से दे देते। नहीं भाई वो बिल्कुल अंदर है, मैं 12 से नहीं लेता, मैं 10,000 से लेता हूँ, मैं 10,000 रुपये से ले लेता हूँ। हाँ उमर भाई ये एग्रीमेंट जिनसे करे उनसे अलग ले लो, ये हम हमारे तरफ से देते हैं, आप ठीक है 10,000 रुपये से ले लो, मैं वहाँ घर वर नहीं बनाता हूँ, मैं बेच लेता हूँ, आप बिल्कुल बेच ले सकते। ठीक है बोलने के बाद में कुछ वक्त गुजरने के बाद कोई एक पार्टी खरीदने के लिए तो ब्रोकर के तरह पार्टी को लेके आके कोई रेट फिक्स हो गया, 10,000 से खरीदा था मैं, 17,000 रुपये से पार्टी आ गई। आने के बाद इनके पास बिठा तो हाँ उमर भाई आपको 10,000 रुपये से ले लेके माँ बाकी अमाउंट आपको दे देते। तो अच्छा हुआ बच्चा भरोसा नहीं करा, मैं रहता तो ठीक है भाई जबान दे दिए, दे दे बोल सकता था मैं। बच्चा होशियारी से क्या करा कि नहीं भाई आप देने का एमआई बनाओ, एमआई बना के लेके आता हूँ, आप उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, नो प्रॉब्लम ले लेके आओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ बोल के ले लेके आने के बाद में एमआई के अंदर 7,000 रुपये गज के हिसाब से मेरे को अमाउंट देने का वादा करे, और पूरा राइटिंग में है और उन दोनों भाइयों के सिग्नेचर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये है देखिए पेपर, और पीछे बैलेंस अमाउंट बोल के ये है, बैलेंस अमाउंट भी देना है बोल के ये पूरी तरह से लिख के दे दिए लोग। लिख के देने के बाद मेरे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैं रात को फ़ोन करा, अली भाई कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, 1 लाख रुपए है तो भिजाओ। अरे ठीक है हमारे पे कल दोपहर में आ जाओ, आपके फर्जन को ले लेके आ जाओ, दे देता हूँ। अब वो बच्चा किसी को ज़बान दिया था, शायद उसको देना था, ज़रूरत थी, मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद में घंटा 1.5 घंटा बिठा के एकदम नोवेयर कर रहे हैं, नोवेयर करके बात ही बराबर नहीं कर रहे। तो मेरे को घर से फ़ोन आया कि भाई खाने पे आओ बोल के, मेरे घर से फ़ोन आया तो मैं बच्चे को वहीं बिठा दिया, बिठा दे के मैं घर पर आ गया, मैं ले लेके आता हूँ, तुम जाओ बोल के बोला बच्चा बैठ गया। बैठने के बाद रफ़ीक अली इनका पर्सनल मामला, इनके तैयरे भाई जाबिर और शाकिर नामी इनके सगे तैयरे भाई हैं, और इन लोगों के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा, वही लैंड का है, और उसके अंदर ये लोग इनको नोटिस भेज रहे हैं, ये लोग उनके घरों पे नोटिस भेज रहे हैं, इनमें दोनों में तनाज़ा चल रहा। मैं इनकी कोशिश करा कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, खैर भी नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ज़ाती मामला है, तुम कुछ भी कर लो। तो हमको जो बैलेंस अमाउंट देने का है देता हूँ बोल के बुला के क्या बोल रहे हैं कि वो घर को आप हमारे को सपोर्ट करना, आप वो घर के लिए कंप्लेन दो, उनके घर को तुड़ाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे बोल के ऐसा टेबल पे मार के बच्चे को डरा के बोले, ऐसा बोले। तो बच्चा क्या करा रहे हैं, दोनों भाई में से दोनों भी यही अल्फाज है कि आप उनका घर को कंप्लेन नहीं देंगे, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं देते। अब बच्चा क्या करा मालूम है, गुस्से इतने फोड़े हैं उनके नीचे, इतने मसले हैं, इसी मसले में से कई लोग हमेशा उछाल रहे हैं, तो हम उसको सेव करने के लिए साथ जुड़ के, किसी के कोई मफाद नहीं रहने के बावजूद भी इस तरह के जज्बात कई लोगों को, मैं नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन उन्होंने बार बार मस्जिद का और मेरी जमात का नाम कायम करे, ख़राब करने की कोशिश करे। मैं बोल रहा हूँ कई लोगों को हज़ारों गज ज़मीन दिए, किस वजह से दिए, तुम्हारा लैंड क्लियर होता तो तुम हज़ारों गज ज़मीन दूसरों को देते थे तुम। सब 5 लाख रुपए आपके रिसिप्ट है आपके अकाउंट में डाले सोना ICICI? बिल्कुल 5 नहीं डाले, वो लोग भूल रहे हैं, वो लोग 10 लाख रुपए दिए मेरे को, अभी तक मेरे को 10 लाख चिल्लर दिए, अब देना सिर्फ 5,72,000। नहीं है ना सब उसके ऊपर, इतने नहीं, ट्रांजैक्शन हुआ ना, ऑनलाइन ट्रांसफर अपना करे, साइन नहीं करे, नहीं ऑनलाइन भिजा दिए, अगर रिटर्न कैश दिए तो लिखा सब उनके पास से टोटल कितना अमाउंट आना है आपको? 5 लाख चिल्लर है टोटल 7,62,000। देखिए एक बात मेरी ये हमारा क्वेश्चन है जी कि जब उन्होंने 10 लाख के ऊपर दे दिए तो फिर आप ऐसी आप लोगों में क्या नाइतफाकी हो गई जो बात जो है मजराम पे लानी, क्योंकि 10 लाख रुपए आगे लगा देता तो 5 लाख भी दे देता। नहीं सुनिए, वो आखिर बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं उनको पूछा, मैं नहीं भाई आज नहीं देता, मैं 4 दिन के बाद देता हूँ, ये बोलते हो तो बेहतर था। सिर्फ मैं उसमें से 1 लाख रुपए पूछा था, अर्जेंट मेरे को ज़रूरत है। नहीं भाई 4 दिन के बाद देता हूँ, अभी नहीं है मेरे पास, 15 दिन के बाद देता हूँ, 1 महीने के बाद देता हूँ, तो ओके बोल देता था मैं। बुला के इनके पर्सनल दुश्मनी, इनकी पर्सनल नाराज़गी, उनके घर पे कंप्लेन दो, दिल खुश नहीं रही मैं। क्या मेरा बच्चा GHMC कमिश्नर है, इन क्यों कंप्लेन देंगे?
आपके ऊपर मस्जिद तोड़ने बोल के इल्जाम लगाए उसके हाँ। बारे में बोलिए। तो इसके अंदर देखिए मस्जिद का इल्ज़ाम लगा है, मस्जिद का तो इससे मस्जिद के लिए 17 लाख रुपए लिए बोल के बोल रहे हैं, 17 लाख रुपए तक का मस्जिद को ले लिए, इतने ले लिए और 10 लाख पूछ रहे हैं, क्या क्या कि पुकारा करे। तो इसके अंदर ये हकीकत है, ये MOI पेपर है, मैं ज़मीन खरीदा था, ज़मीन बेचा, मेरा फ़ायदे का वायदा करके वो काम भी कराया हूँ, गली गली फिर के 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये वसूल करके काम कराया। तारीखी ईदगाह जो जहराबाद में जैसा ईदगाह है, ईदगाह की दीवार है, उस तरीके का ईदगाह बनाया और ये पूरा महल्ला गवाह है, ये बात सुन रहे हैं। अगर जो गलत रहा तो लोग मेरे को कल सवाल कर सकते हैं। तन्हा वाहिद शख्स और ये मेरे दोस्त ही है, कई ऑफर MA बारी के पास फिरा, कई ऑफर दिए मेरे को, धमकियां दिए, मेरे खिलाफ कंप्लेन दिए, तो डट के ठहरा। अल्लाह मेरे से काम लेना था, मैं काम करा। और काम के अंदर क्या है, सबसे बड़ी ताकत ये थी, मेरे जमात के बैनर की ताकत थी। जमात की बैनर पे मेरे को हिम्मत मिली और मिल्लत का एक गट्ठा होना, इसमें आसानी हुई। अल्लाह हमसे काम लिया, काम करे। लेकिन ना बिला वजह मसाजिद के मामले में सबसे पहले हम जुड़ के रहेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मस्जिद पे आंच नहीं आने देंगे। ये मस्जिद अपनी मुफाद के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।